हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे तरफ से आप सभी छात्रों को नमस्कार है। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी अच्छाई में हम थोड़ा सा और इंक्लूड करने आए हैं। हम लोग का एक बजट का सीरीज चल रहा था, उसका अगला कड़ी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट बचे हुए थे, सारे डिपार्टमेंट में बजट में इस बार क्या प्रावधान किया गया है उसको देखते हुए आज इसको ख़त्म करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेल्थ में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, ऐसे में भी लिख सकते हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सैनिटाइजर हो, कोई भी स्वच्छता पे भी ऐसे आता है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर सेकंड पेपर में पूछता है तो उसमें आप लिख सकते हैं। स्वच्छ पानी एवं सफाई, जो नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जिसमें से एक इंडिकेटर होता है स्वच्छ पानी एवं सफाई। उसमें कैमा स्तर पे है, वो छठा होता है, और इसमें बिहार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या होता है वो देख लीजिएगा, शिशु मृत्यु दर क्या होता है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। नाम ही है क्या, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मतलब पहले जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर आपको पूरा हिस्ट्री पूछता है, कब से आपको, मान लीजिए आपको बुखार है तो कब से आपको बुखार था, कब से हो रहा है, और आपके परिवार में भी किसी को है क्या, तो वो सारी जानकारी को क्या करेगा, डिजिटली कलेक्ट करके उसको स्टोर करके रख देगा। जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो वो सारा जो आपका हिस्ट्री है वो उनके पास स्टोर रहेगा। तो यही किया जाएगा डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। मरीज की जितनी जानकारी होती है उनको ऑनलाइन रखा जाएगा। चलिए अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। नाम ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। जैसे पहले आप डॉक्टर को दिखाने जाते होंगे तो आपको ओपीडी में तो आपको पर्चा कटाना होता होगा खुद जाके, यानी फिजिकली जाके। अब क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप घर बैठे मोबाइल से पर्चा कटा सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। DVDMS पोर्टल, ये पोर्टल क्या है, इसमें मुफ्त जो है दवा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस मुफ्त दवा और वितरण में 15 सितंबर 2024 तक सबसे अधिक कोई मुफ्त दवा उपलब्ध कराया है तो बिहार सरकार है। फिर आता है कैंसर। पता ही है कि कैंसर जो है वो विश्व नहीं, भारत नहीं, पूरे बिहार को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है, और यह एक महामारी की तरह धीरे धीरे फैलते जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 3 स्टेप लिए हैं। पहला जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप मेंस में लिख सकते हैं, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना करेगी बिहार सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर हॉस्पिटल, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, बेगूसराय में। कहाँ किया जाएगा, बेगूसराय में। दूसरा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये पैपिलोमा वायरस से होता है, स्पेशली ये महिलाओं में होता है, सर्वाइकल कैंसर जो है। ये भारत सरकार के द्वारा भी एक वैक्सीन का डिस्कवर किया गया था बायोटेक के द्वारा, जो इस बीमारी के टीकाकरण में यूज किया जाएगा। और इसमें कितना से कितना वर्ष तक की महिलाओं को, बच्ची को दिया जाएगा, तो 9 से 14 वर्ष तक की। और ये ये किस योजना के तहत ये उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त में, ये है बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, क्या नाम है, CM बालिका कैंसर प्रतिरोधन योजना, जो क्या किया जाएगा, HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इसमें सभी परिवारों को जो है वो बीमा उपलब्ध कराया जाता है, और इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। तो आयुष्मान कार्ड वितरण करने में पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत जो वितरण किया जाता है उसमें बिहार का कैमा स्थान है, तो वो तीसरा है। बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है, बच्चों के हार्ट में जन्म के समय छेदा हो जाता है जिन बच्चों को, उनको बिहार सरकार मुफ्त में जो है वो मुफ्त में उसका इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष, तो नाम ही है सहायता कोष, तो ये किनके लिए है, ये BPL परिवार के लिए है, और ये 2024 में शुरू किया गया है। जो BPL परिवार अपना चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनको इन सहायता कोष से इलाज के लिए सहायता राशि दिया जाएगा। MBBS का जो है पूछ देगा, बिहार में हिंदी में पढ़ाई होता है, तो हाँ होता है। पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश था।
उसके बाद देखिए बहुग्रामीय योजना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूछ देगा ये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा उन क्षेत्रों में जहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है वहाँ के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। तो पूछ देगा बहुग्रामीय योजना किन क्षेत्रों में ज़्यादा चलाई जा रही है, तो वो है ऐसे क्षेत्र जहाँ के जो भूगर्भिक पानी है उनमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है। जैसे आप मैप भी बना दीजिएगा बिहार का, अगर मेंस में हो तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं पानी वाले में। लखीसराय हो गया, वैशाली हो गया, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्र के जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है किस चीज़ से? आर्सेनिक से। अब देखिए समाज कल्याण विभाग के तहत ये जो है महिला, वृद्ध और जो भी दिव्यांग होते हैं उनके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इससे सब अवगत ही होंगे जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इसके तहत क्या होती है, बीपीएससी पास करने वाले जो होते हैं बच्चे, मतलब जनरल की लड़कियां, लड़के नहीं होते, उनको 50,000 रुपया दिया जाता है, और जो यूपीएससी पास करते हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है। वृद्धाश्रम, ऐसे तो बिहार के बहुत सारे जिलों में है, बट पश्चिम चंपारण में एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसका नाम सहारा है। संबल, संबल नाम से ही लगता है किसी को संबल देना, तो ये किसको दिया जाएगा? दिव्यांग को। और किसके लिए? जो मान लीजिए किन्हीं का पैर का प्रॉब्लम है तो उनको एथलीट फूड उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जाएगा दिव्यांग जनों को संबल योजना के तहत। सीएम कन्या उत्थान योजना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये 66 में पूछा हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। हालांकि युवा विभाग को 2024 में कला संस्कृति से अलग कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि 29% युवा जो है बिहार के वो 15 से 59 वर्ष के आयु के हैं, यानी जनांकीय लाभांश के दौर से बिहार जो है 29% जो है 15 से 29 साल के हैं, बाकी तो जनांकीय उसमें है ही। तो युवा हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके रोजगार को, उनके जितने भी हैं को देखते हुए अलग ही विभाग कर दिया गया था। अब कला और संस्कृति में देखते हैं, इसमें है आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र। ये क्या है? आम्रपाली पता ही है कौन थी, ये ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ये आम्रपाली से लगेगा कि शायद वैशाली में हो, तो नहीं, ये सभी जिलों में खोला गया है, और इसका उद्देश्य 2 है। एक तो है कि राज्य के जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको संरक्षित करना, जैसे स्तूप है, मंदिर है, जैसे अशोक के काल के जो भी राजप्रसाद हैं, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के, उन सारे भी जितने भी हमारे धरोहर हैं उनको संरक्षित करना। और दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सतत विकास होता है कि ऐसा विकास जो हम यूज़ करें ही और अपने जो आने वाला जनरेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सके, तो इसके तहत भी वही है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है बिहार को जो फिल्म जो शूटिंग हब के रूप में विकसित करना, और जितने भी फिल्म जैसे भोजपुरी प्लस अन्य भाषा के फिल्म और हिंदी फिल्म को उनको सारी सुविधाएं देना, ताकि बिहार जो है वो एक फिल्म सिटी के रूप में उभर सके। और जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जो बाहर जाके अपना कला प्रदर्शन कई कारणों से नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो मौका मिले। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? तो इसमें किया गया है वित्तीय सहायता दिया जाएगा 2 करोड़ से 4 करोड़ तक, और दूसरा है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फिल्म के को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं प्रोडक्शन के लिए, निर्माण के लिए, तो वो वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। अब है कि स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव, ये कहाँ आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में। किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि इसके जो 3 म्यूजियम थे उनको सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला था आपका बिहार संग्रहालय, जो नया वाला जिसको बोलते हैं नया संग्रहालय, दूसरा पटना संग्रहालय जिसको पुराना संग्रहालय बोलते हैं, और तीसरा है गया संग्रहालय। ठीक है। आर्ट गैलरी कितने जिलों में खोला जाएगा? 8 जिलों में। बुद्ध सम्यक संग्रहालय कहाँ है? वैशाली में। अब ये थोड़ा सा यूनिक है और अलग है, हो सकता है बीपीएससी पूछ दे कि मिथिला चित्रांकन संस्था एक कहाँ है? ये तो दरभंगा में है, और दूसरी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है इसको। अब लगेगा कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, तो एक तो ये पूछ सकता है किसको दिया गया, जो भी आरबीआई के द्वारा दिया गया है तो किसको दिया गया, और दूसरा मिथिला चित्रांकन संस्था को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से कौन नवाजा, तो लगेगा ये आर्ट से है तो फाइनेंस वाला कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको किसने नवाजा है? आरबीआई ने। अगला जो है
खेल विभाग, जो कि इसके बहुत जो भी प्रावधान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे में भी आप खेल पे आता है तो लिख सकते हैं, इवन योगा में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस तरह का सुझाव के रूप में आप दे सकते हैं। जैसे खेल में है पहला, मेडल लाओ नौकरी पाओ, मतलब बिहार सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है खेल को प्रमोट करने के लिए, ताकि अगर नौकरी मिल जाती है तो लोग निश्चिंत होकर आर्थिक रूप से अगर वो सशक्त रहेंगे तो उनका पूरा फोकस किस पे रहेगा, खेल पे। तो ऐसा 71 खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। मसाल प्रतियोगिता, लगता है मसाल लेके दौड़ो, कुछ ऐसा है लड़ाई उड़ाई वाला, तो नहीं, ये क्या है, मशाल प्रतियोगिता। ये शुरू किया गया है 3 संस्था के द्वारा, एक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, दूसरा जो है वो खेल विभाग और तीसरा जो है वो शिक्षा विभाग। कितने संस्था है, 3 संस्था है। कौन कौन से, बिहार राज्य प्राधिकरण संस्था, दूसरा है शिक्षा विभाग, तीसरा है खेल विभाग। और इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे देखते होंगे सरकारी स्कूल में, अब रास्ते में देखते होंगे बहुत बच्चे ना अलग अलग यूनिक तरीके से खेल कर रहे होते हैं, बट उनको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो अपना प्रतिभा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें। तो ऐसे प्रतिभागियों की खोज करना, तो ये है सरकारी स्कूल के जो प्राइमरी स्तर पे, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे ऐसे प्रतिभावान बच्चों की खोज करना जो खेल में, जिनको निपुण करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल परिसर का भी, खेल गांव का स्थापना किया जाएगा और खेल क्लब बनाया जाएगा। जो खेल गांव होगा वो पंचायत स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे होगा, और क्लब जो होगा वो आपको जिला स्तर पे होगा। तो जो खेल गांव या खेल मैदान बनाया जाएगा उससे क्या होगा, जो क्षेत्रीय स्तर पे लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। अब यहाँ ये पूछ सकता है कि खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है, राजगीर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसको एक तो 2024 में उद्घाटन किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी कहाँ है, राजगीर में है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी कहाँ है, राजगीर में है। और यहाँ पे आयोजन किया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैंपियन महिला वर्ग के लिए। किसके लिए, महिला वर्ग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी राजगीर में। तो इसमें जो है हॉकी टीम में भारतीय महिला की टीम जीती, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी ये जो महिला हॉकी टीम थी वो एक भी खेल नहीं हारी। अब ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि पूछ देगा कि फिक्की के द्वारा किस स्टेट को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट के रूप में नवाजा गया है। इमर्जिंग स्टेट ऑफ स्पोर्ट किसके द्वारा कहा गया, फिक्की। किस स्टेट को कहा गया, बिहार को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये भवन निर्माण डिपार्टमेंट का है कि जो भवन जहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं उनके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया। तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट जो भवन कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। बापू टावर कहाँ है, पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर कहाँ है, पटना में। तारामंडल सेकंड कहाँ पे है, दरभंगा में। अब देखिए जो है सीएम ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, नाम ही क्या है, उन्नयन योजना। किसका उन्नयन, ग्रामीण सड़क का। जब कभी क्वेश्चन ना आता रहे तो जो क्वेश्चन में टर्म होता है ना उस पर आप फोकस करिएगा तो आपको ऑप्शन में वो आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि एशियाई टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया। तो टाइगर हमारे यहाँ फिलहाल एक ही है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो क्यों दिया गया, तो ये जो है ना प्रश्न उठता है क्यों दिया गया भाई, इनको क्यों हम दे दिए टीएस का पुरस्कार। तो इसके लिए दिया गया कि बाघ की जो संख्या थी, इनका यहाँ का जो प्रबंधन था, बाघ के संरक्षण करने का जो टेक्निक था बहुत ही यूनिक था, जो हमें किस रूप में दिखता है, बाघों की संख्या के वृद्धि के रूप में। जैसे अगर देखिए 2010 में यहाँ पे बाघों की संख्या मात्र 10 थी। 2010 में बाघों की संख्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मात्र 10 थी, जो कि 2022 में बढ़ के 54 हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा सेकंड टाइगर रिजर्व कहाँ किया जाएगा, कैमूर में। और ये टाइगर रिजर्व जो है किसके द्वारा मान्यता दिया जाता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च कहाँ स्थापित किया जाएगा, मुंगेर में। SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का मुख्यालय कहाँ है, पटना बिहटा में। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब ये पूछ देता है कि बिहार में जो है बाढ़ और सूखा को मिटिगेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि कोई भी अगर आपदा आता है
तो उसके रिस्पांस के इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हम किस तरह की फैसिलिटी और ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसे आसानी से निपटा जा सके। तो ये कितने स्टेट में है? 38 के 38 में है। अब ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखे होंगे 70वीं में पूछ दिया था विष्णुपद मंदिर कहाँ है। तो बाबा हरिहरनाथ मंदिर ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये है कहाँ सबसे पहले? तो ये सोनपुर में है। बाबा हरिनाथ मंदिर कहाँ है? सोनपुर में। ये क्यों चर्चा था? क्योंकि इसको भी जो है वो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है बनारसी में, उसी के तर्ज पे कॉरिडोर को विकास की जाने का एक प्रस्ताव किया गया है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है कॉरिडोर का और झील है उसको जीर्णोद्धार का, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो है पैसा एलोकेट की है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट जो स्थान होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये मेंस में भी लिख सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या स्टेप उठा रही है। मत्स्यगंधा झील ये कहाँ पे है? सहरसा में। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मत्स्यगंधा झील कहाँ है? सहरसा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहाँ है? बोधगया। बोधगया के कहाँ पे? शिलौंज में। कलोका जलप्रपात आप लोग बताइएगा, वैसे बता देते हैं नवादा में है। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाय कम्युनिटी इन VTR बिहार, उसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो स्कॉच पुरस्कार मिला है। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता ये उसके लिए है। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। एक तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि आकांक्षी जिला कितना है बिहार में, तो टोटल 13 आकांक्षी जिला है। और इस नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है, उसमें ओवरऑल में बिहार के किन जो आकांक्षी जिला है उनको कौन सा स्थान मिला है। तो पहला स्थान बेगूसराय को मिला है, ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान बेगूसराय को मिला है। और तीसरा स्थान 2 जिला को मिला है, जिसमें एक सीतामढ़ी है, एक सीतामढ़ी और दूसरा नवादा है। ठीक है, याद रहेगा। डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। बिहार में कितने आकांक्षी जिला है? 13। और आकांक्षी ब्लॉक कितने हैं? 61। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़िएगा, बहुत फायदा होगा आपको। और इसमें जो है पहला कमजत तदाह पदह में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है आनंदम ब्लॉक। तो ये कहाँ पे है? सिवान में है। आकांक्षी जिला कितना है बताइए? 13। आकांक्षी ब्लॉक कितना है? 61। अब जो है CFMS 2.0 ये भी पूछा हुआ क्या है? यह समेकित वित्तीय प्रणाली है। ऑनलाइन पूरे जितने भी डिपार्टमेंट है उसको ऑनलाइन यानी पेपरलेस करना इसका लक्ष्य है। और ये 2025 में इसका सेकेंड वर्जन शुरू किया गया है। जस्ट इन टाइम रिलीज SNA स्पार्स मॉड्यूल्स, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको बिहार ने जनवरी 2025 में लागू किया है। तो आज का ये जो सीरीज था वो ख़त्म होता है बजट का। आज का ही नहीं, इवन पीछे से जो हम लोग बजट पढ़ रहे थे वो आज ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लगता है तो दोस्तों से शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लाते रहें। आपको जो है एग्ज़ाम थोड़ा जो आप पढ़ रहे हैं उसको इजी करते रहें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।